वृद्ध हो गया। अब आप जो बताने जा रहे हो कि परमात्मा और है, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी ने सारा कुछ बताया, आपकी गीता जी में लिखा है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में आपका गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, तो सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा और उसी की कृपा से तू परम शांति को प्राप्त हो। अब उनको कंठस्थ याद थे, ब्राह्मण थे, वो तो सारी याद थी, पूरी गीता कंठस्थ याद थी, सब श्लोक याद थे। तो रामानंद जी ने कहा कि भगवान हम तो व्रज का अर्थ उल्टा ही लगाए बैठे थे। तो परमात्मा ने कहा अब उल्टा कर लो, क्योंकि गाड़ी को उल्टा डाल ले तो चले नहीं, गाड़ी को सीधा ही खड़ा करना पड़ेगा। अब परमात्मा ने कहा कि उसकी शरण में जाने के लिए जो साधना है वो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा, ये तत् और सत मेरे पास है। ये मंत्र कबीर साहब ने कहा था रामानंद जी को, ओम तो सार्वजनिक है ही। तब रामानंद जी ने कहा कि देख बच्चा, मैंने सारी उम्र खो दी इसी भक्ति में, अब कहीं मैं घर का रहूं ना घाट का, 104 वर्ष का बूढ़ा हो गया, आप साधना बताओ, कहीं प्रमाण दिखाई देता नहीं। ठीक है, ये गीता जी का मंत्र तो मैंने याद है, ओम तत्सत, लेकिन ये सब कुछ देख कर भी विश्वास नहीं हो पा रहा मुझे। तो परमात्मा कहने लगे कि हमारी बात पर जो विश्वास करेगा तो उसको हम प्रमाण भी दिखा देंगे। रामानंद जी ने कहा देखो, मैं 16 साल की उम्र से लगा था और आज तक मैं यही साधना करता हूं, मैंने पूरा शरीर अपना साध रखा है, समाधिस्थ भी होता हूं। परमात्मा ने कहा आप समाधिस्थ हो कि कहां तक पहुंचते हो समाधि में? अब वो समाधिस्थ हो गया, अभ्यास था डेली का, योग युक्त होने का, एकदम समाधिस्थ हो गए। और समाधि क्या है, सपना सा होया करता है, सपना सा, एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो भूल जाता है मैं कहाँ बैठा हूं और ऊपर के जो साजबाज दिखाई देना शुरू कर देता है। तो परमात्मा उनके साथ साथ जा रहे हैं। रामानंद जी पहुंच गए, आगे त्रिकुटी पर पहुंच जाता है प्राणी, ये ओम नाम के जाप का साधक त्रिकुटी पर जाता है। वैसे भी जो अन्य साधना करते हैं वो भी जो धर्मी पुरुष होते हैं वो सीधे त्रिकुटी पर ही पहुंचते हैं। वहां से फिर 3 रास्ते बन जाते हैं। परमात्मा ने कहा कि यहाँ आगे कहाँ जाओगे स्वामी जी, समाधि दशा में बातें हो रही, जैसे स्वप्न में होते हैं। अब रामानंद जी कहता आगे मुझे पता नहीं, मैं तो यहीं तक पहुंच पाता हूं। तो परमात्मा ने कहा कि ये जो लेफ्ट साइड का रास्ता है ना, ये जाता पहले धर्मराज के दरबार में, ये पूरी नो सोच ले सेक्रेटरिएट है ये पूरा, और वहां जब आपकी मृत्यु होगी तभी जा सकोगे, पहले नहीं जा सकते वहां। तो वहां आपका अकाउंट होगा, आपने जिस भी देव की पूजा कर रखी है उसी के लोक में आपको भेज दिया जाएगा। तो ऐसे ही सबका अकाउंट यहाँ होकर के फिर अन्य स्थानों पर भेजा जाता है। और इधर राइट साइड के अंदर ये 88,000 खेड़े हैं और ये दूसरे टाइप के व्यक्ति इधर भेजे जाते हैं। और सामने जो है ये ब्रह्मरंध्र है, सामने का जो है ये तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुल सकता, ये ब्रह्मलोक को जाता है। आपके पास जो मंत्र हैं आप जाप करते हो, ओम नमः शिवाय या ओम भगवते वासुदेव या हरे राम कृष्ण राधे श्याम, इन करके जाप देख लो आप। रामानंद जी ने सारा कुछ कर लिया लेकिन वो गेट नहीं खुला। तो परमात्मा ने कहा मैं खोलूं मेरे सतनाम से? परमात्मा ने कहा देखिए मैं सिमरण करता हूं सतनाम का। वो तो मालिक थे, सिमरण किया, एकदम सामने का गेट न पट दे ही खुल गया। अका जाए मेरे साथ। उनके अंदर जाते ही परमात्मा के अंदर जाते ही ऑटोमेटिक फिर बंद हो गया। ऊपर ले गए ब्रह्मलोक में, ब्रह्म दिखाया, ये अपने पुत्र का रूप धारण करके कभी ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है, कभी विष्णु कभी शिव जी। इससे आगे फिर ले गया इसके 21वें ब्रह्मांड में तपस्या दिखाई, जहां ये भून कर 1 लाख प्राणियों को खाता है। फिर परमात्मा परब्रह्म के लोक में यानी 11वें द्वार से पार करके परब्रह्म के लोक में प्रवेश किया। परब्रह्म से आगे फिर अपने लोक में परम अक्षर ब्रह्म के लोक में सतलोक में ले गए, बौर गुफा को पार करके 12वां द्वार पार करके। तो वहां क्या देखा, परमात्मा अपने दूसरे रूप में, वहां की जो स्थिति जो भगवान वहां रहते हैं
वहां तेजों में शरीर है परमात्मा का, उसको सतपुरुष कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, उसको कबीर भगवान कहो। तो सतपुरुष के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी रोशनी है उस परमात्मा की, उससे भी तेज है। और नीचे से जो कबीर साहब गए थे 5 वर्ष के बालक की आयु में, वहां चंवर उठा के अपने दूसरे रूप पर चंवर करने लगे। तो रामानंद जी ने सोचा कि ये कबीर जी तो यहाँ का कोई देवता है, गण है, और ये है सचमुच वो परम अक्षर ब्रह्म जिसके विषय में गीता में कहा है। तो उसी समय वो सोच ही रहे थे, वो तेजों में शरीर जो तख्त पर, तख्त माने सिंहासन, तख्त का अर्थ कोई यूं नहीं है लकड़ी का तख्त पर बैठे, यानी अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान है। वहां से खड़े हुए और चंवर ले लिया 5 वर्ष के बालक से, और 5 वर्ष का बालक बैठ गया उस अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन के ऊपर कबीर रूप में। और वो तेजों में शरीर परमात्मा कबीर जी 5 वर्ष के बालक पर एक सेवक की तरह ऐसे सेवा करने लगे चंवर से। रामानंद जी सोच ही रहे थे कि ये क्या चक्कर हो रहा है, छोटा सा बालक कबीर दुल्हा, और ये पयु भगवान चंवर करता। इतने में तेजों में शरीर परमात्मा का जो था वो 5 वर्ष के बालक में समावेश कर गया। अकेले कबीर जी बैठे रह गए, 5 वर्ष के बालक। तब रामानंद जी से कहा परमात्मा ने कि स्वामी जी, आई एम गॉड, मैं परमात्मा हूं, और तुम मेरे बच्चे हो, वहां काल के जाल में हो, देख झांक कर उस नरक में जहां तुम रह रहे हो। रामानंद जी ने नीचे देखा तो तेरे की यहाँ तो ऐसे दिखे जैसे कीड़े मकोड़े चल रहे होते इस नरक में। इसका सारे जो यहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चाहे सब कुछ हो, वो सतलोक की तुलना में ऐसा गंध दिखाई देता है। परमात्मा कहते हैं इसकी 100 योजन जाती है या दुनिया की गंध 100 योजन तक, 1 योजन में 12 किलोमीटर, कहते 1200 किलोमीटर तक इसकी बदबू जाती है ऊपर इस गंदे लोक की, जहां तुम ठाठ मान रहे हो स्वर्ग सारे मिला करके सारे इतने खराब हैं यहाँ के। तब रामानंद जी से कहा कि जाओ तुम वापस यहाँ आना पड़ेगा। हो गया विश्वास आपको? अके भगवान हमारी ताएं खुल गई। जब वापस आए शरीर में, सामने फिर बैठे परमात्मा, वही 5 वर्ष के बालक रूप में जागोष्ठी हो रही थी उनकी। चरण पकड़ दिए 104 साल के उस वृद्ध ने, ब्राह्मण ने, वो था ब्राह्मण, और 5 वर्ष के दानक के पैर पकड़ दिए उस बालक के, और कहा कि 2 ठोड़ है, एक तू भया एक से 2, और गरीबदास हमकार ने तुम आए हो मुग्धो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप में ना और न दूजा अंश। बोलो सतगुरुदेव। तो इस प्रकार आपका जन्म मरण मिटेगा और परमात्मा प्राप्त होगा। सत साहिब उन अमर वाणियों को आधार बनाकर सत्संग सुनाया जाता है, और उसके अंदर सत्संग के अंदर सभी सदग्रंथ भी आधार बनाए जाते हैं, और उनके आधार से जो ज्ञान सुनाया जाता है वो सत्संग है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वचन सुनाते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, सत्संग करते हैं, और वो हमारे पवित्र सदग्रंथों से या उन महापुरुषों की अमर वाणी से या परमेश्वर कबीर जी की अमर वाणी से मेल नहीं खाते हैं, तो सत्संग नहीं है, क्योंकि उनके अंदर सत्य नहीं है, सत्य का अभाव है। सबसे पहले सत्संग के अंदर ये जानकारी दी जाती है, मानुष जन्म पायक नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डर। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव जी, कबीर साहब, जो काशी शहर के अंदर
एक जुलाहे की भूमिका करके और परमात्मा जो गुण रखता है उसका प्रमाण दे करके अपनी अमृत वाणी को उच्चारण करके यथार्थ ज्ञान देकर वो सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए। वो पूर्ण परमात्मा है और परमात्मा के ज्ञान को परमात्मा ही बता सकते हैं। जीव तो अटकल लगाते हैं। कुछ श्रद्धालु कहते हैं संत को चाहिए कि वो अपना अनुभव बतावे, किन्हीं सदग्रंथों या पोथियों का सहारा ना ले। ऐसे विचार रखने वाले व्यक्तियों का ये भी मानना होता है कि सभी जितने भी ग्रंथ हैं ये मानव की रचनाएं हैं, उनका अपना अनुभव है। पुण्यात्माओं, ये सब अज्ञान आधार से ही प्राणी बोल सकता है और इस अज्ञान को हटाने के लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। जैसे देश का संविधान होता है, वो भी एक पुस्तक है और वो भी एक मानव ने लिखी है। आपकी बात बड़ी करके चले और कोई अन्य मानव अपने सत्र का और विधान बनाकर लिख दे और छपवा दे और बांट दे, तो उसकी क्या वैल्यू है, क्या यूज है, क्या लाभ हुआ उसका? वो व्यर्थ है। इसी प्रकार परमात्मा के विधान को लिखने वाला भले ही कोई मानव है, जैसे श्री वेद व्यास जी और श्री धर्मदास जी और श्री गोपाल दास जी, लिखने वाले मानव हैं, लेकिन वो संविधान परमात्मा का है और उस विधान के अनुसार जिसके वचन नहीं है, उस संविधान यानी परमात्मा के विधान ज्ञान अनुसार किसी अन्य व्यक्ति, ऋषि महर्षि या किसी संत मंडलेश्वर महंत की वो पुस्तक परमात्मा के विधान से मेल नहीं खाती है तो व्यर्थ है। दूसरी बात रही कि संत को चाहिए कि वो अपना अनुभव बतावे, पुस्तकों का आधार ना माने। ये भी एक बालक के विचार हो सकते हैं जिसने कभी विद्यालय देखा ही ना हो। जैसे टीचर होते हैं, विद्यालय में पढ़ाते हैं अध्यापक, उनका एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस कहते हैं उसको, और जो टीचर सिलेबस से बाहर ज्ञान देता है और सिलेबस के अनुसार ज्ञान नहीं देता है, वो भले ही उसको पढ़कर सुनावे या उसको याद करके वैसे सुनावे, वचन वही होने चाहिए जो पाठ्यक्रम की पुस्तकों में विद्यमान है। तो वो टीचर ठीक है, हितैषी है, और जो उन पाठ्यक्रम की पुस्तकों से हटकर अपनी कोई अन्य बकवाद सुनाता है तो वो टीचर ठीक नहीं। अब जैसे परमात्मा की जानकारी परमात्मा ने आकर बता दी और उन्होंने ये भी ज्ञान दे दिया कि तुम ऐसे ऐसे करो जिस कारण से तुम वहां उस स्थान को प्राप्त कर लोगे जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आना पड़ता। उसको पूर्ण मोक्ष कहते हैं। अब परमात्मा के दर्शन मात्र से, कोई कहते हैं कि भगवान के दर्शन हो जाए तो कल्याण हो जाता है। परमात्मा के दर्शन बहुत अच्छी बात है, बड़े पुण्यकर्मी प्राणी को ही हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा के दर्शन से कल्याण मोक्ष नहीं होगा। परमात्मा ने आकर के जो ज्ञान दिया है उसके अनुसार भक्ति साधना, नाम की कमाई, यज्ञ हवन, जो भी जानकारी दी है उनके करने से मोक्ष होगा। उदाहरण के लिए जैसे पवित्र हिंदू धर्म के अंदर हम मानते रहे और मानते हैं जब तक ये ज्ञान नहीं होता कि भगवान शिव जी
और उनकी धर्मपत्नी पार्वती जी इकट्ठे ही रहते थे, एक ही परिवार में, और सबसे ज्यादा दर्शन पार्वती ही किया करती थी। लेकिन कल्याण नहीं हुआ। कल्याण हुआ उसका जब उनको भगवान शिव ने वो मंत्र दिया और पार्वती जी ने जाप किया, तब उनका उतना कल्याण हुआ जितना भगवान शंकर जी के द्वारा दिए गए मंत्र से होना है। लेकिन वो कंप्लीट मोक्ष नहीं है, फिर भी जो विषय है उसी से चलते हैं। कहने का भाव ये है कि भगवान के दर्शन पुण्यकर्मी प्राणी को ही होते हैं, लेकिन संत जो बताते हैं, परमात्मा जो ज्ञान देकर जाते हैं, उसके अनुसार साधना करने से ही मोक्ष होगा। नाम की कमाई करनी पड़ेगी। कुछ एक ऐसे सिरफिरे संत हैं, वो ये कहते हैं नाम की कमाई कुछ काम नहीं करे, नाम का जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं, सतगुरु पार कर देगा। वो टीचर नहीं, वो दुश्मन है विद्यार्थियों का, जो विद्यार्थियों को ये कहता है कि तुमने पढ़ने की आवश्यकता नहीं, टीचर पास कर देगा। और ये अपने आप में संत भी कहते हैं, और श्रद्धालु इनके पास भी इकट्ठे होकर के संत मान करके इनके गुणगान करते हैं, इनके विचार सुनते हैं, फॉलोअर बन जाते हैं। इसका कारण क्या है कि हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं अध्यात्म का, और जब तक हमें अध्यात्म ज्ञान नहीं होगा, ये संत हमारा ऐसे ही अंडोला बनाए रखेंगे। किसी ने चार अटपट बातें अलग से कर दी, हमने ऐसा लगेगा कि ये पूर्ण संत है। तो दास का उद्देश्य है कि आप जी को अध्यात्म ज्ञान से इतना परिचित करवा दूं कि आप किसी से भ्रमित ना हो सके। नाम दे देना ये तो आसान सी बात है, उसका आपने सिमरण करना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बने बनाए काम न बिगाड़ दे कोई सिर्फ राग है कि वो संत पूर्ण है, वो ऐसा बताता है, वो ऐसा करता है। तो आप जी उनको इस ज्ञान के आधार से अपने सतर से ही रिजेक्ट कर दो कि नहीं, आप भ्रमित हैं, आप जी को ज्ञान नहीं। तो पुण्यात्मा, अपना अनुभव बताना अच्छी बात है, लेकिन वो अनुभव उन सदग्रंथों से मेल खाता हो। जैसे एक थ्योरी होती है, जैसे बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं लैब में, तो प्रैक्टिकल करने से पहले उनको एक लिखित विधान, उसकी प्रक्रिया दी जाती है। फिर बच्चे उनको पढ़ते हैं कि कौन सी कैसे कैसे करना है, उसको पढ़कर फिर वो प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये ज्ञान जो है ये एक थ्योरी है, यानी ये लिखित जानकारी है जो प्रैक्टिकल हम करने जा रहे हैं। जिनकी थ्योरी ही गलत है तो प्रैक्टिकल भी ऑटोमेटिकली गलत होगा। तो हमारे जो सदग्रंथ है ये हमारी थ्योरी है, और परमात्मा के जो साधन उसमें वर्णित है वो करना हमारा प्रैक्टिकल है। फिर उनके करने से जो उपलब्धि होगी वो भी सदग्रंथों में लिखा हुआ है। फिर वो बताने की आवश्यकता कैसे पड़ेगी, अपना अनुभव बताओ। तो इस प्रकार ये भ्रमित व्यक्ति कदम कदम पर बैठे हैं, भ्रमित करने वाले। श्रद्धालुओं की कमी नहीं, श्रद्धालु को तो परमात्मा की एक विशेष कसक होती है, और वे परमात्मा के लिए भटक रहे हैं। आत्मा जब से मालिक से बिछुड़ी है, इसको उसी समय से उसकी आवश्यकता महसूस हो गई थी। जिस भक्त आत्मा ने सृष्टि रचना सुन रखी है, तो उनको ज्ञान है कि पहले तो हम अपनी स्वेच्छा से इस काल भगवान के साथ लग गए और भगवान से विमुख हो गए। और जिसमें ये प्रकृति दुर्गा देवी जी
इस काल भगवान के पास छोड़ी गई। उसी समय से इस काल ने हमारे साथ दुर्व्यवहार प्रारंभ कर दिया और उसी दिन से और आज तक हमें सिवाय परेशानी के कुछ नहीं मिला। तो उसी समय इसको महसूस हो गया था, इस दुर्गा को पुकार की थी, भगवान मुझे बचा ले। अपने पैर पे कुआड़ा मार के हम यहाँ आए हैं और पुकार करते हैं भगवान बचा ले। अभी तक हम उस भगवान से प्रार्थना करते रहे जो हमें दुखी तो कर सकता है, सुखी नहीं कर सकता। वो कौन है? ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन काल है, जिसके लोक में हम यहाँ रह रहे हैं। और इसके 3 पुत्र हैं, रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शिव जी। हम इनसे भी अर्ज करते हैं हमारी रक्षा करो। ये अपनी रक्षा नहीं कर सकते क्योंकि ये सक्षम नहीं है, ये समर्थ नहीं है, ये भी अपने कर्म के दंड को ही भोगते हैं। इनको इतना ही अधिकार दिया हुआ है कि जो जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल तुम दे सकते हो, इससे हटकर आप कुछ नहीं कर सकते। ये केवल हमें अपना किया कर्म ही दे सकते हैं और ये काल भगवान के अधीन है, ये विवश हैं और अपने ही ये भाई बहन हैं। इनकी पिछले पुण्य कर्म अधिक है, इनको उच्च पोस्ट प्राप्त मिल गई इस ब्रह्मांड की। लेकिन ये आपके साथी हैं, दुश्मन नहीं। लेकिन ये विवश हैं, इस काल भगवान के संकेत के बगैर ये कुछ नहीं कर सकते और इनको केवल जैसा कर्म प्राणी करता है वैसा ही फल देने का ही अधिकार है, इसे हटकर नहीं। ना ये किसी को सुखी कर सकते और ना ये किसी को दुखी कर सकते। इनसे हटकर जो और अन्य देवता है उनकी तो बात ही छोड़ो। तो कहने का भाव ये है कि जब से हम भगवान से बिछड़े हैं, संकटों को झेल रहे हैं, महाकष्ट उठा रहे हैं और ऐसे ही तरफ तरफ कर हम शरीर त्याग जाते हैं और हम भगवान से पुकारते भी रहते हैं, सुनाई बिल्कुल नहीं होती। जो कष्ट आना है आ ही जाता है। तो हम किस भगवान से पुकार करते हैं? जो सुख दे ही नहीं सकते। और जो भगवान हमें सुख दे सकता है, हमारे प्रारब्ध के अंदर यानी किस्मत में लिखे हुए पापों को नाश कर सकता है, क्योंकि पापों के नाश होने से ही सुख हो सकता है जीव को। तो उसकी हमें जानकारी नहीं, उसका ज्ञान नहीं, क्योंकि इस काल ने अपने बहुत से एजेंट तैयार कर रखे हैं जो संत कहलाते हैं, महंत कहलाते हैं। मंडलेश्वर आचार्य और शंकराचार्य कहलाते हैं। इन्होंने पूरे मानव को भ्रमित कर दिया और साथ में ये काजी और मुल्ला और पीर और ये। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी सर। क्या नाम है आपका? जी तारा। आप कहाँ से आए हैं? अलवर 60 फुट रोड। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 2015 में ली थी, 10वां महीना 11 तारीख थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर देवी की पूजा करते थे, शिव जी की पूजा करते थे और सारे देवी देवतान की, मतलब ज़्यादा करके सभी देवी देवतान की हम पूजा करते थे। नवरात्रे करती थी, मैं भी करती थी, मेरी बेटी भी करती थी और मतलब मेरे पूरा ही परिवार ही ज़्यादा करके ही इसी भक्ति में लगा हुआ था। जो आपने बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, यह भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर इससे तो मेरे को कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ कि मेरी एक लड़की थी 10वीं पास करके, वो भी मर गई। मेरा एक जेठ था, वो भी एक्सपायर हो गया, वो रेल के नीचे कट के मर गया। और लड़की मेरी बाथरूम में ऊपर की बीमारी ने घोट के मार दी और मैं देखती रही सामने बैठी बैठी। और मेरे को मालूम था कि मैं देवी के ऊपर इतना विश्वास करती थी कि जिसके ऊपर मैं मेरा सारा घर परिवार छोड़ दिया
और मैंने देखा कि मेरी बेटी के साथ में उसने पकड़ के और गला घोट दिया और मैं गेट से बाहर बैठी बैठी देखती रही। अब मेरे को मालूम ना कि ये मर गई लड़की, तो छत पे पानी की टंकी फुल भर गई। तो मेरे को पता लगा, मैंने कहा लाली गेट खोल, और मैंने कहा मोटर बंद कर, तो मोटर बंद नहीं करी। मैंने पड़ोस में जोर से चीखी चिल्लाई, तो मेरे सारे पड़ोसी आए भाग भाग के। वो बोला कि भाई क्या होगा, मैंने कहा पता नहीं, है तो गेट नहीं खोल रही। अब मेरे को मालूम तो था कि भाई इसको किसी ने दबाया, लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ बोलूं तो किसी को विश्वास नहीं आएगा, तो ये कहेगा कि ये लड़की पागल हो गई। तो इसकी वजह से मैं कुछ नहीं बोली। तो पड़ोसी वो लड़की निकाल के और हॉस्पिटल लेके गया तो उसमें कुछ भी नहीं था। वो लड़की तो यहीं खत्म कर दी थी दबा के। अब वहां से लेके आया तो मैंने यहाँ पे घर पे लाके वो लड़की लिटा रखी थी। तो मैंने देखा तो एक औरत उसके साथ में, जिसको हम देवी करके मानते थे, वो उसके साथ में मेरे को चाय पीती हुई नजर आ रही थी। तो मैंने कहा कि ये कैसी देवी है जो मरी हुई के साथ में भी चाय बैठ के पी रही है। तो हमें भगत जी, अब हम उस टाइम तो हम सर कुछ कह नहीं पाए, लेकिन हाँ कि लड़की को दाह संस्कार करने के बाद में जब हमने हमारे आदमी से बोला कि मैंने कहा मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है, और मुझे लड़की की गर्दन दिखाई देती है और बकरे की गर्दन भी दिखाई देती है। तो घर वाले कहने लगा कि तुझे ने कुछ टेंशन हुई पड़ी है लड़की की, इसकी वजह से तू ऐसे बोलती रहती है। तो भगत जी, मेरे एक लड़का है 7 साल का, वो ऐसे अचानक से कमरा में वैसे ही खेल रहा था 7 साल का, और बैठे बैठे उसने फांसी लगा ली, गर्दन पे फांसी लगा ली। तो मेरी लड़की कुछ लेने के लिए आई थी, तो वो देख के एकदम सो और जोर से चिल्लाई पापा मम्मी। तो मेरा परिवार भी मेरे पास ही था कुछ, तो आया भाग के, तो देखा तो लड़का मेरा बकस पे पड़ा हुआ है और गर्दन चुन्नी से बांध के खिंची हुई है। उसको निकाला तो हमारा छोटा वाला लड़का मेरा 1 साल 11 महीना का था वो। तो छोटा लड़का देखा तो छोटा लड़का बिल्कुल खूनों में नहा चुका था। तो हम भाग के शाणा के पास गया। उन्होंने कहा कि भाई 10,000 रुपया लगेंगे तो हम तेरा पक्का इलाज कर देंगे, वरना अभी तो तेरी लड़की गई हैगी तो तुम्हारे घर से कोई और भी जाएगा। तो मेरे को शक था कि या तो मैं जाऊं या फिर मेरा आदमी जाएगा। उन्होंने 10,000 रुपया मांगा, हमने 10,000 रुपया दिया, कुछ भी फायदा नहीं हुआ, कुछ भी। उसके बाद में हमारे पास एक भगत जी आता जाता था, लक्ष्मण भगत जी। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे गुरुजी का नाम ले लो। मैंने कहा भैया हम तेरे गुरु का नाम कैसे ले, मैं अब हम दई देवता कैसे छोड़े। तो बोला तो तुम क्यों, तुम्हारे ऊपर इतनी बुरी परेशानी आ रही हैगी कि वो हमारे घर पे आते जाते रहते, वो उनको सारी बात का मेरे घर का पता, हम उनको कुछ बात भी नहीं बताते थे। तो वो हमारे घर पे आके चुपचाप ही बैठ जाते थे और मैं कुछ नहीं बताती थी उसको कि भाई हमारे घर पे कोई सियाना तांत्रिक आएगा, मैं कुछ नहीं बताती थी। फिर भी कुछ ना कुछ बात के ऊपर तो उनको मैं पता लग जाता था। मैंने कहा हाँ भाई वहाँ करवाया था, मेरे को फायदा नहीं हुआ। तो वो भगत जी बोला कि तो ऐसे करो, आप हमारे गुरुजी का नाम ले लो। मैंने कहा मेरा पापा भी तांत्रिक है, मेरे पापा भी शानपत करते हैं। तो मेरे पापा बोला कि तू चल तेरा इलाज मैं कर दूंगा, तेरी ज्यादा कुछ हालत खराब है। तो मेरी सर ऐसी हालत हुई पड़ी थी कि ना मैं खाना खा सकती, ना मेरा बड़ा लड़का खाना खा सकता था। मैं ये कहती थी कि परमात्मा मेरे को 2 गास में रोटी खा लूं तो कम से कम मैं पानी तो पी सकूं, लेकिन मैं 2 गास रोटी भी नहीं खा पाती थी। तो मेरा पापा और मेरी मम्मी आई, मेरे को साथ में मुबारकपुर लेके चली गया। अब मेरे को इलाज करने लगा तो मेरे पे तो कुछ असर ही नहीं पड़ता पापा का कि भाई क्या कर रहा है। मैं जोर जोर से चिल्लाती और जोर जोर से ये रोती कि भाई मेरे को कोई बचा लो, अरे मेरे को कोई बचा लो। मैंने सर ये भी कह दिया था कि अगर कोई मेरा घर मकान लेना चाहता है तो मैं मेरा घर मकान भी दे दूं, लेकिन मेरे बच्चों की मेरी जिंदगी बच जाए, मैं किराया में मेरी जिंदगी निकाल लूंगी। मेरी लड़की तो गई, लड़की जाने के बाद में दूसरी लड़की अब मेरी 12वीं में है। वो लड़की भी मेरी वही बात बोलने लगी जो लड़की मेरी बड़ी वाली बोलती थी। बड़ी वाली लड़की मेरी बोलती थी मम्मी आप टेंशन मत करना, मैं मरूंगी। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं बोले करते। जब वो ऐसी बात बोलती थी तो मेरा बड़ा दिल घबराता था। मैंने कहा ये मेरी बेटी मेरे साथ क्या बोलती है। मुझे क्या दिमाग में आता था कि आप कहीं कोई गलत लाइन तो नहीं है आपकी जो आप ऐसे बोलते हो। बोले नहीं मम्मी तू पागल है, मैं ऐसे कभी नहीं सोच सकती। तो बेटा आप ऐसे क्यों कहती हो,
हमें मालूम नहीं था कि भाई इसके कुछ ऊपर की बीमारी आती है और वो आके बोलती है। तो मैंने कहा नहीं बेटा ममता, मैं तेरे बगैर जी नहीं पाऊंगी। तो वो कहने लगी मम्मी 1 साल नहीं जी होगी, 2 साल नहीं ठीक होगी, तीसरी साल में अपने आप ठीक हो जाओगा। 1 साल मुझे कोई ना मिला, दूसरी साल में मुझे संत रामपाल के चर्चे मिले। तो मैंने ना पानी पिया ना मैंने खाना खाया। मैंने लक्ष्मण को बुला के बोली भगत जी मेरा तो कोई पता नहीं कि मैं बचूं कि ना बचूं, लेकिन मेरा बच्चा तो है भाई, तू मेरे को इन्हें तेरे गुरु का नाम दिला दे, अब मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो लक्ष्मण भगत मेरे को जयपुर लेके गया था। भगत जी हमारे पास में 1 रुपया भी नहीं रहा था, क्योंकि हम साड़ आन के दे दे के बिल्कुल दुखी हो गए थे। फिर हमें लक्ष्मण भगत लेके और वहाँ पे वो खुद ही तो पैसा दिया उसने और हमें खुद ही जयपुर लेके गया। जयपुर में हमें नामदान दिलाया। हम ऐसे हाथ पैर हो गए थे भगत जी, मेरे बेटे का भी और मेरे भी। और अगर मैं ऐसी खड़ी हो जाती तो मेरे सूट और सलवार निकल के ट्रेन में गिर जाती थी। फिर हम वहाँ संत रामपाल जी से हमने नाम दीक्षा ली। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? ऐसा है कि कम से कम जिस टाइम पे हमारे साथ में ये बाधा एकदम से आई थी, कम से कम ना तो 5-6 लाख रुपया का हमारे ऊपर उस टाइम पे कर्जा था। कर्जा भी हमने ऐसा है कि भाई तेरे से पैसा लेके किसी को दे दिया, उससे पैसा लेके उसको दे दिया, ऐसे करके कम से कम ना तो उस टाइम पे मेरे पास सिर पे 5-6 लाख रुपया रख रखा था। फिर हमने गुरुजी से नाम दीक्षा ली तो अब हमारे पास में किसी का कोई कर्जा भी नहीं है। और जब भी मैं गाड़ी की विचारती थी कि कोई गाड़ी ले लूं तो जब भी मेरे को एक्सीडेंट हुआ नजर आता था तो हमारे आदमी से मैं बोलती थी कि हम गाड़ी नहीं लेंगे कि हम क्योंकि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। और अब हमने यही महीना में 6 तारीख को गाड़ी निकलवाई है संत रामपाल जी से इजाजत लेके। तो अब हमें कुछ भी परेशानी नहीं है, अब हम एकदम ठीक हैं। खूब मेरे अच्छे बच्चों को चाहे मैं कुछ भी खिलाऊं कुछ भी पिलाऊं, मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं होता है, अब ठीक ठाक रहते हैं। मेरी लड़की भी ठीक रहती है, मैं भी ठीक रहती हूँ। और हमारे आदमी के 3 गैठ थी पेट में और वो गैठ भी नहीं है, वो भी अब मेरे बच्चा खूब ठीक रहते हैं। कहीं पे भी दूध पियो, कहीं पे भी कुछ भी सफ़ेद चीज़ खाओ। पहले कभी मैं भी सफ़ेद चीज़ कभी कोई खा ना पाती थी, ना मेरे बच्चे को खिला पाती। अब मेरे बच्चा को चाहे कहीं पे आओ कहीं जाओ, अब हमें कोई परेशानी नहीं है। अब मेरी लड़की भी मेरी अब 12वीं में है, कोई परेशानी नहीं है। मेरी लड़की भी अब ठीक है। अगर कोई ये कहे, मेरे पीर वाला ये कहते हैं कि तूने कहाँ से नाम ले लिया, ये तूने सब कुछ छोड़ दिया, तो अगर हमारे कोई कुछ भी बोले तो भी हम ये परमात्मा को नहीं छोड़ सकते। हमें तो संत रामपाल जी हमारे परमात्मा हैं, हमें जीवन दान दे दिया तो हमारे तो ये परमात्मा है, हमारे ये भगवान है। संत रामपाल महाराज जी इनसे जब से हमने नाम दीक्षा ली है जब से हमें कोई टेंशन नहीं है। बहन जी, आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये पत्थर पूजा छोड़ दो, कुछ मत पूजो, सिर्फ संत रामपाल से नाम दीक्षा लो और अपना मोक्ष करो। कि क्यों तुम ये अपनी दशा खराब कर रहे हो कि इतनी बुरी दशा हो जाएगी कि बस पूछो मत। क्योंकि हमें मालूम है, हम इतनी भक्ति पूजा करते थे कि हमें 4 बजे तो नहा के हम मंदिर चले जाते थे। तो हमारे जितना हम घर में नहीं खाता था इतना तो हम मंदिर में इनको पत्थरन में लगा देता। जब हमें कुछ लाभ ना मिला तो हम तो कहें कि परमात्मा किसी को भी लाभ नहीं देगा ये पत्थर पूजा में जो घुसे हुए हैं। हम तो यही कहती हूँ कि सबसे कि सब संत रामपाल जी से दीक्षा लो और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद जी। सत्साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम